कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा कैंडिडेट चुन के आए जो हमारे बीच का हो, अब इनके समर्थन में हो। बिल्कुल। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, आज मैं शकूर बस्ती विधानसभा के रानीबाग वार्ड में, जहां पर आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस के पूर्व डेलीगेट प्रदेश के इंदर गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। रानीबाग वार्ड से सर अंजू मदन खुराना जी को टिकट मिली है और लगातार वो शुरू से जनसेवा भी करते आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? टीना जी, मैं इसकी शुरुआत ऐसे तरीके से करूंगा कि जब ये टिकटों के एमसीडी का इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद एक बहुत से लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया था कि टिकट मुझे मिले जी। जब हम सभी प्रत्याशियों ने जब देखा कि ये लोग हैं, तो उसमें शायद एक या दो तीन आदमी की शॉर्ट लिस्ट कर ली गई थी, दो तीन और लेडीज़ की। तो जब हमने ये देखा कि इस समय जितने भी हमारे बीच में लेडीज़ चुनाव लड़ना चाहती हैं, शायद मुझे लगता कि जैसे हम जो इतने भी वरिष्ठ लोग थे हमारे कांग्रेस के जो शकूर बस्ती विधानसभा से हैं, तो उन्होंने मिलजुल के एक मीटिंग करके हमें पाया कि अगर मदन खुराना की वाइफ अंजू खुराना अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो जब ये फैसला हमने किया आपस में बैठ के, तो हम हाईकमांड के पास गए और मज़े की बात ये बताऊं आपको, जब यहाँ से जो भी चुनाव लड़ना चाहती थी उन लोगों को भी बुलाया गया, उनको भी राय देखी गई। तो उन्होंने भी कहा कि अगर अंजू खुराना अगर चुनाव में उतरती हैं तो हम टिकट नहीं मांगेंगे, बल्कि इनके समर्थन में हम अपना नाम विड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल है कि हमारे रानीबाग वार्ड में लगभग मैं समझता हूँ, जो मेरे पास 40 साल का जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में शायद पहली बार ऐसा फैसला हुआ हमारे यहाँ रानीबाग में। तो हमने सर्वसम्मति से इनका नाम भेजा और ऊपर हाईकमांड ने, दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने इस चीज़ को माना और उन्होंने इनको टिकट दे के सम्मानित किया। तो अब मेरा इसमें कहना है कि जब कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर जहाँ भी चुनाव लड़ती है वहाँ चुनाव कभी हारा नहीं जा सकता। चुनाव हमारी अपनी गुटबाजी की वजह से ही हारे जाते हैं। अभी भी कांग्रेस का ग्राफ बहुत बड़ा ग्राफ है, कांग्रेस को हराना किसी दूसरी पार्टी के बस का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती से हमारे बीच में गुटबाजी बहुत है, जिसकी वजह से हम पिछड़ते जा रहे हैं चुनावों में। तो अब आपने ये पूछा कि आपने कि चुनाव जीतने के बारे में, तो जब मैंने पहले कहा कि चुनाव जब जीता जाता है ना, तो एक संगठित होकर जीता जाता है। जैसे कि टीना जी, मैं भी आपको लगातार देख रहा हूँ, आप पूरा सर्वे कर रही हैं मार्केट का, जगह जगह से आप लोगों को फीडबैक मिलती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा अपना भी आप व्यू देख सकते हैं कि कितना जन सलाब इनके समर्थन में निकला है। अब इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर लगभग 15 साल के अंदर मदन खुराना मतलब इतना जोर शोर से लगा हुआ था। कोरोना काल के अंदर कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन, फूड, खाना, मतलब रसोई के नाम से यहाँ पर एक रसोई भी चल रही थी जो फ्री फंड में लंगर बांटा गया। मज़े की बात देखो, जब बहुत सीरियस कंडीशन हो गई दिल्ली के अंदर, लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई, उस स्थिति के अंदर भी जब लोगों को निकलने के लिए मतलब इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने भी उस टाइम पे भी एक रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया कि 2000-3000 पैकेट यहाँ के एसएचओ को देते थे, सिपाहियों को थ्रू वो खाना बांटा जाता था ज़रूरतमंदों को। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहता हूँ, चलो मान लीजिए पॉलिटिकल आदमी होने के नाते, और रानीबाग थाने में ही नहीं किया उन्होंने, हमारे साथ में विधानसभा त्रिनगर लगती है, वहाँ के थाने से एसएचओ के साथ संपर्क किया गया, वहाँ भी खाना भिजवाया गया। फिर उसके बाद इसको भी छोड़ो, केशवपुरम थाना पड़ता है, वहाँ तक भी पहुँचा खाना इनके माध्यम से। मतलब ये नहीं देखा कि अब मैं अपनी विधानसभा, हाँ, ऐसा कोई मतलब सवाल मैं इसी बात के लिए सारे लोग जो जन सलाब देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी है, ये इस समय क्या है, बीजेपी आम आदमी पार्टी का क्वेश्चन बहुत दूसरे नंबर पे रह गया है। अब सिर्फ एक ही नंबर पे ये बात रह गई है कि ये हमारे बीच का कैंडिडेट है और हमारे बीच का आदमी है, हमारे सुख दुख में काम आने वाला है। तो एक दूसरा कंपैरिजन भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि ये पढ़ी लिखी है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखी है,
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर सबसे बात मैंने कई बार इस चीज़ को लिए महसूस किया, मदन खुराना से भी पूछा, मेरा ये भी मानना है बिना किसी एक लेडीज़ के सपोर्ट के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता। कभी हमेशा एक कहावत रहा है, किसी आदमी की कामयाबी के पीछे उसके घर में उसकी औरत का हाथ होता है, किसी न किसी नारी का हाथ होता है जी। तो उनकी भी प्रेरणा रही। हमेशा मदन खुराना जी भी ये बोलते रहे कि भाई मेरे को प्रेरणा इनसे ही मिलती है। तो इससे ये समझ में आता है कि इनकी सोच भी एक सामाजिक सोच है, धार्मिक सोच है। और धार्मिक लोगों के धार्मिक कीर्तनों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में जहाँ जहाँ इनसे कोई सहयोग मांगा जाता है, ये दिल खोल के उनको सहयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एक रानी बाग वालों ने स्थान लिया है कि ये किसी पार्टी विशेष का आदमी ना होके ये हमारे बीच का आदमी है, हमें इसको चुनना चाहिए। अच्छा सर, एक जैसे कि अभी आपने बोला कि MA BEd है और पढ़ी लिखी है इसलिए भी आना चाहिए, पर एक सवाल मेरा ये है कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से मिथिलेश है, भारतीय जनता पार्टी से ज्योति अग्रवाल है और अपना कांग्रेस की सीट से अंजुम मदन खुराना। तो सर ये रानी बाग वार्ड के अंदर ज्यादातर पंजाबी लोग बहुत ज्यादा है जी। तो सर क्या इस चीज का ही फर्क पड़ेगा कि वो दोनों तो पंजाबी नहीं है जी, पर एक पंजाबी कैंडिडेट कांग्रेस की है? अगर आप मेरा देखें एज ए इंदर गुलाटी जी, आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लोग कास्टिज्म में घुसते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके बड़े भाई कैलाश खुराना हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे पंजाबी एकता के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये दायित्व स्कूर बस्ती के लिए, पूरी विधानसभा के लिए, दिल्ली के लिए उन्होंने छोटे मदन भाई मदन खुराना को भी ये जिम्मेदारी दे रखी है जी। तो वो अपने स्तर पे पंजाबियों के लिए करते रहते हैं, ओके। करते रहते हैं। उनके बीच में भी घुसे हुए हैं ये, और उनकी किसी भी तरीके की समस्या होती है, वैसे तो मदन खुराना जी कुछ चीज़ को देखते नहीं कि जैसे कोरोना काल के अंदर या जैसे और सामाजिक काम है तो वो कभी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं जी। लेकिन अगर पंजाबियों के लिए किसी तरीके से कोई विशेष चीज़ हो जाए, मैं आपको और बताऊँ, आपको यहाँ पर कई झगड़े, सबसे ज़्यादा झगड़े यहाँ पर मालिक मकान और किराएदारों के बीच में रहते हैं। अच्छा। मैं आपको टीना जी बताऊँ, ये लड़का ऐसा है, किसी को थाने में शिकायत चली जाती है ना, फाइनली समझौता यही करवाता है उनके बीच में। अच्छा, ये भी बात है। मतलब ये छोटी, मतलब अगले ने सुबह से लेकर रात तक समाज के लिए झोंक रखा है इसने। वैसे परमात्मा की दया है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, केबल इनकी अच्छी चल रही है और भी काम बड़े अच्छे हैं इनके। तो अभी तो ये, और मज़े की बात देखो आप, कैलाश खुराना खुद भी एक राजनीतिक रहे हैं, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ 40 साल से जुड़े रहे। वो एक विचार तो है ना परिवार के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि सच्चाई है कि किसी और चीज़ों से ऊपर उठ के लोगों ने ये मान लिया है और कह दिया है कि अब की बात मदन खुराना। अच्छा, अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी एक बार कैमरे में देख के आप जनता से, रानी बाग वार्ड की जनता से स्पेशली क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा हाथ जोड़ के कि आप इस समय किसी चीज़ को भी मत देखिए, सिर्फ एक चीज़ को देखिए कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा कैंडिडेट चुन के आए जो हमारे बीच का हो, हमारे बीच में रह के हमारी जो MCD से संबंधित शिकायतें हैं उनको सुने और उनका समाधान करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि इस समय अंजू खुराना को अपना वोट देके इसको विजयी बनाए। साथियों, ये थे हमारे साथ इंदर गुलाटी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार जो मैं शुरू दिन से देख रही हूँ कि रानीबाग वार्ड में जब से अंजू मदन खुराना जी को ये टिकट मिला है, शुरू दिन से ही एकदम गंभीर तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं। चाहे वो सर्वे की टीम हो, चाहे वो मीडिया की टीम हो, चाहे वो तमाम तरीके की टीम हो, एकदम गंभीर तरीके से इस काम को देख रहे हैं। और वाकई मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जनता से जो इन्होंने अपील की है इस पर गौर जरूर करें। तो साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।